तो स्वागत है दोस्तों नए साल के नए व्लॉग में। तो अभी आप तैयारी है नई डेस्टिनेशन की। मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम नीचे उतरे हैं अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि हमें गोवा ट्रिप पे जाना है बाय रोड। तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ में रास्ते में जो कुछ भी नई चीज़ें होंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं गोवा। तो यहाँ देखिए चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा छाया हुआ है और रोशनी थोड़ी थोड़ी है। अब थोड़ी देर में उजाला होगा, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। तो ये चल पड़ी हमारी सवारी और हम लोग थाने से बाय रोड ही जाएंगे गोवा। बीच में हमारी थोड़ी बहुत ब्रेक हमारा जो होगा, वहाँ पे हल्के फुल्के स्नैक्स लेते हुए, चाय पानी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन और दूरी और जिस रूट से जा रहे हैं वो सब मालूम हो रहा है। 7 hours 6 minutes दिखा रहा है। कुल मिलाकर के 10 घंटे लगते हैं। हमने थाने से स्टार्ट किया और सीधे गोवा पहुँचे। रास्ते में बहुत सारे सीनिक ब्यूटी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमने देखा और सारी चीज़ों को अपनी आँखों से जो हमने देखा वो इस कैमरे में दर्ज करना शायद मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने जो आँखें हमें दी हैं वो जो भी देखती हैं अपने आँखों के कैमरे से, जो हम देखते हैं वो सच पूछिए तो वो बहु ये फ़ोन के कैमरे में उतारना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ हम लोग रुके चाय पीने के लिए। ये गाड़ी आप देख रहे हैं। हम लोग बस अब रुक के चाय पियेंगे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, फिर निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। ये लोनावला चिक्की आपको दिख रहा है और एक झलक आप ये चारों तरफ की देखिए। सुबह सुबह की झलक है। अभी लोग बाग निकले ही हैं और ये हमारी गाड़ी है। देखिए गोवा जाते समय ये हमारा पहला पड़ाव है। जोशी बड़े वाले जो है ये एक अच्छा रेस्तरां है, जिसमें हम लोग अभी थोड़ा गरम गरम चाय वगैरह पी लेते हैं। तो ये लोनावाला चिक्की ये सब कुछ अभी बंद ही है, क्योंकि बहुत सुबह है और सुबह तो शायद सभी अब खोल ही रहे होंगे। तो बस अभी हम लोग थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो लीजिए हम आ गए जोशी बड़े वाले रेस्तरां में और ये देखिए ये पोहे और साथ में थोड़ा सा चटनी सांभर। बहुत ही फ्रेश फूड मिलता है। ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, हल्का फुल्का खाकर और चाय पीकर हम लोग फिर आगे बढ़े। रास्ते का ये जो सीन है आप देख रहे हैं आसपास, अभी तक रोड्स बन रहे हैं। तो इस रास्ते से आप जब जाएं तो आपको थोड़े बहुत टूटे फूटे पैचेस मिल सकते हैं, पर ज़्यादातर अच्छे रोड्स मिले हमें और हम लोग बहुत आराम से, बहुत ही सुकून से पहुँचे गोवा। ये देखिए ये पैच थोड़ा जो है अभी कच्चा या टूटा फूटा दिख रहा है, क्योंकि बन रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर रोड्स और बहुत जो आपको ट्रैफिक भी नहीं मिली और रोड्स अच्छे रहे। तो कुल मिलाकर जो हमारा सफ़र रहा वो बड़ा अच्छा रहा। बीच में थोड़ी बहुत टूटन फूटन तो मिली गई, पर ये देखिए थोड़े बहुत जो सीनिक ब्यूटी ग्रीनरी वगैरह थे। तो इसके बाद हम लोगों को चाहिए था लंच, तो हम लोग रुके इस अंकिता होटल में। आप भी अगर बाय रोड जब भी गोवा जाएं तो ये होटल अच्छा है। अगर आपको ये महाराष्ट्रियन कुजीन चाहिए, महाराष्ट्रियन खाना चाहिए, तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद हम लोग देखिए अपना सफ़र तय करते हुए करीब 9 घंटे 10 घंटे तो लग ही गए यहाँ तक पहुँचने में। ये हम लोग होम स्टे में बस एक दिन 24 घंटे के लिए रुके थे, क्योंकि दूसरे दिन से हमारी बुकिंग मैरियट में थी और बस हम लोग एक दिन के लिए इस होम स्टे में हैं
और ये एक झलक आपको दिख रही है, रात का समय है और इधर से देखिए ट्रैफिक है। बहुत ही शांत और जो कोलाहल से दूर है ये जगह, और बहुत सुविधाजनक तो नहीं थी, हल्का फुल्का सब कुछ था तो चल गया। और फिर शाम को हम लोग निकले ऐसे ही घूमने, तो थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, हल्का फुल्का ही खाना था। और वहाँ से हम लोग निकले कोलंगुट बीच। तो ये देखिए वहीं हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है और बीच तक हम लोग पहुँचेंगे। और ये हम लोग पहुँच गए बीच तक। लोग बाग दिख रहे हैं आपको, बहुत कम है क्योंकि रात बहुत हो गई है, करीब करीब रात के 12 बज रहे हैं। और उस समय का ये जो आपको सीन दिख रहा है बीच के किनारे का, वो आप देख सकते हैं। समंदर बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। ये देखिए रेत पर ये जो निशान हैं पैरों के, वो कितने प्रोमिनेंट थे, उनको मैंने अपने कैमरे में दर्ज किया है। तो ये रात को इस तरह से दिखते हैं। और रात को ये देखिए लहरें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और लोग बाग उसका आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद झागनुमा लहरें आपको दिखेंगी, बाकी तो बिल्कुल ही काली माँ ही दिख रही है। रात की काली माँ में समंदर समाया है और वो आप देख सकते हैं। रात लगातार गहरा रही है, फिर भी देखिए समंदर किस तरह जीवंत है। लहरें लगातार आगे आती जा रही हैं और जैसे जैसे रात बढ़ेगी लहरें बहुत ऊपर तक आएंगी। हम लोग यहाँ बैठे इसका आनंद उठा रहे हैं और समंदर के पास आ जाएं और फिर उसमें अपने पैर ना भिगोएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि अभी और ज़्यादा देर तक रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग थके हुए भी हैं। सुबह के एकदम ठीक 3:30 बजे मुंबई से निकले हैं और ज़्यादा कुछ आराम नहीं हुआ। फिर भी रेत पर अपने जो यादों को दर्ज करना ज़रूरी था, तो बस हम लोग अब रेत के और लहरों के बीच बैठे हैं। ये देखिए गाहे बगाहे मैं दिखा रही हूँ रेत की शक्ल को, और ये देखिए हम पहुँच गए हैं बिल्कुल लहर के पास। तो हम लोग कुछ देर बीच पर बैठे रहे क्योंकि अपने साथ बीच चेयर्स ले गए थे, टेबल था हमारे साथ, तो सारे तामझाम हमारे साथ थे। तो वहीं बैठ कर के कुछ देर समय बिताया। फिर लहरों में अपना पैर भिगोने का जो हमारा रस्म है वो भी पूरा किया। तो बहुत ज़्यादा आगे जाना मुनासिब तो था नहीं, तो ये देखिए अश्विन भी आ गया और मैं भी यहाँ पर हूँ और चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आगे जाया जाए ताकि ज़्यादा भीगने के का जो एक कवायद होती है कि भाई चलिए कमर तक तो चला ही जाया जा सकता है, पर इस देर रात को ऐसा करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं था। हम लोग आगे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा पीला पीला, इसके साथ लगे ये जहाँ तक पानी है तो रेड जोन, रेड फ्लैग भी लगा हुआ है कि भाई आप इससे आगे ना जाएं। तो ये चमक रहा था और हमें आगे जाने से भी रोक रहा था क्योंकि वहाँ पे साइन दिया हुआ है आप इस लाइन के आगे नहीं जाएंगे। तो बस थोड़ा सा, बस एंकल तक जो पानी आ रहा है बस उतने ही तक हम लोग रहे और फिर वापस आ गए। ये देखिए लहरें आ रही हैं, हल्की से भीग भाग भी गई हम। तो हालांकि रात तो निरंतर और गहरा रही है और रात गहराने के साथ साथ लहरें भी और पास आ रही हैं। तो बस इस तरह ये हमारा लहरों के साथ खेलना ख़त्म हुआ और हम लोग वापस वहाँ चेयर के पास आ गए। हर बार जब भी हम लोग बीच के किनारे जाते हैं तो हमें एक बात ज़रूर खटकती है कि आप बीच के किनारे वो जो प्लास्टिक के कप्स, ग्लासेस या फिर पॉलीथीन में कुछ डाला हुआ कागज़, ये ज़रूर पाएंगे।
ये हमारे मन में हमेशा होता है कि जो भी हम वहाँ ले जाएं वहाँ फेंके ना, वापस ले जाएं, लेकिन इस बात को अमल में हम सभी लाते नहीं हैं और ये बड़ा पैथेटिक लगता है। तो कम से कम हमें जो अपनी जो जिम्मेवारी है उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और चारों तरफ ये फैलाने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि मूंगफली के छिलके अभी मैं देख रही हूँ चारों तरफ फैले ही हुए थे, तो सोचा आपसे ये भी शेयर कर ही डालूं। और यहाँ देखिए चेयर पे मानिक बैठे हुए हैं। ये दूर आपको ये एक दिख रहा होगा रंग बिरंगा, ये रोशनी दिख रही होगी, तो यहाँ पे सब लोग बैठ कर के इंजॉय कर रहे हैं। तो वो सब समय हो चला है कि हम अपना साजो सामान अपनी चेयर्स को समेट लें, क्योंकि थोड़ा आराम भी करना है और कल सुबह सुबह हमें दूसरे होटल में शिफ्ट भी करना है। मैरियट में जाकर फिर 3 दिन और बिताएंगे। फिर आगे का जो भी ब्यौरा होगा आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे फिर नए ब्लॉग को लेकर। शुक्रिया।